गुड मॉर्निंग एवरीवन। रट्टा फ्राज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन कोट को समझ लेते हैं। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर तुम सपना देख सकते हो तो उसे पा सकते हो। अगर आपके अंदर सपना देखने की काबिलियत है, अगर आपके अंदर सपना देखने की एबिलिटी है, अगर आपके अंदर सपना देखने का जुनून है, अगर आपके अंदर सपना देखने की आग है, तो आपके अंदर सपना पाने की एबिलिटी होगी, आपके अंदर सपना पाने की भी काबिलियत होगी, आपके अंदर सपना पाने का जुनून होगा और आपके अंदर सपना पाने की आग होगी। मैंने क्या कहा? अगर आपके अंदर सपना देखने की एबिलिटी है, अगर आपके अंदर सपना देखने की काबिलियत है, अगर आपके अंदर सपना देखने का जुनून है, अगर आपके अंदर सपना देखने की आग है, तो आपके अंदर सपना पाने की भी आग होगी, आपके अंदर सपना पाने की भी जुनून होगी। आप कोई भी सपना देख लो, अगर आप उसके लिए वर्क करते हो तो आप उसे पालोगे। मैंने क्या कहा? आप कोई भी सपना देख लो, अगर आप उसके लिए वर्क करते हो, सही डायरेक्शन में काम करते हो, आप उसे पालोगे। सर सपना तो मैं कोई भी देख सकता हूं। अब आप बोलोगे सर सपना तो मैं कोई भी देख सकता हूं, जैसे मैंने सपना देख लिया मुझे विश्व का राजा बनना है, जैसे मैंने सपना देख लिया विश्व की सारी धन दौलत मेरे पास आ जाए, जैसे मैंने सपना देख लिया कि विश्व मेरी मुट्ठी में आ जाए, जैसे मैंने सपना देख लिया कि जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं सब मेरे कंट्रोल में आ जाएं। सर जैसे मैंने सपना देख लिया कि मैं राजा बन जाऊं, जैसे मैंने सपना देख लिया कि मैं भगवान बन जाऊं, मैं अमर हो जाऊं। सर आपने कहा कि आप कोई भी सपना देखो, अगर आप उसे करना चाहते हो तो आप उसे पालोगे। सर मेरा सपना कुछ भी हो सकता है, आप कैसे कह सकते हो कि सपना देखने पर सपना मिल जाता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप उस समाज से, उन लोगों के बीच से, ऐसे लोगों के बीच से जिसमें एक मेंटालिटी, जिसमें एक सोच होती है, वो ये होती है कि उतने ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर। मैंने क्या कहा? आप उस समाज से हो, ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे हो, ऐसे लोगों के साथ पढ़े हो, ऐसे लोगों के साथ रहे हो जिसमें एक कहावत है, जिसमें एक मेंटालिटी है, जिसमें एक सोच है कि उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर। आपको अपनी चादर पता है, आपको अपने सपने पता है, तो आप उतने ही बड़े सपने देखोगे जितने आप उसे पा सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? आप ऐसे लोगों के साथ रहे हो जहां पे एक मेंटालिटी बढ़ती जाती है कि उतने ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर। आपके सपने आपको पता है, आपके सपनों की चादर आपको पता है। आप अपनी काबिलियत से ज्यादा, अपनी एबिलिटी से ज्यादा सपने देखोगे नहीं। और अगर आप अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटी जितने सपने देख रहे हो, तो आपके अंदर उसे पाने की एबिलिटी भी होगी, उसे पाने की काबिलियत भी होगी। मेरी एक एक बात पर ध्यान देना। सपना आपने देखा है, अपनी एबिलिटी पे देखा है, अपनी काबिलियत पे देखा है। अगर आपने कोई सपना देखा है, कोई काम को करने की ठानी है, अगर सोची है, तो कहीं ना कहीं आप उस काम को कर सकते हो। तभी आपने सोचा है। जब आप उस काम को कर सकते हो तो वेट किस चीज का कर रहे हो? उठो, जागो, सपने के लिए दौड़ो और एक दिन सपना आपकी मुट्ठी में होगा। इतनी सी बात से अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे हमने कल की क्लास में देखा था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ मैंने लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया था। ठीक है, दो चीजों पे हमने कल बात की थी। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लिंकिंग वर्ब कैसे काम करती है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब आपकी एग्जाम में आती है, हमने हर एक चीज डिस्कस की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब कि हमने पहले एक चीज के बारे में पढ़ा था, अगर मैं आपको ध्यान दिला दूं तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा था। आप बोलोगे सर बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपने, हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था इनके काम क्या होते हैं, कब ये मेन वर्ब का फंक्शन करती है, इनके जो फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स वर्ब के, वो क्या होते हैं। सर आपने अच्छे से बताया था कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी होती है, मॉडल होती है। तो मैं आज बताना चाहता हूं कि ये एज अ असिस्टेंट काम करती है। मैंने बताया था आपको कि कैसे काम करती है, असिस्टेंट काम करती है, मतलब कि मेन वर्ब की हेल्प करती है, असिस्टेंट के जैसे काम करती है। जब मेन वर्ब नहीं होती तो उसकी जगह पे ये रहकर काम करती है, मतलब एज असिस्टेंट है। हमने असिस्टेंट का पोस्टमार्टम किया था, आज हम बॉस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, मतलब कि मेन वर्ब का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जितने भी टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो कैसे पहचाने जाते हैं, एक बेसिक मैं आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूं, किसका, मेन वर्ब का। और जो इसका जो मतलब एडवांस कंसेप्ट होगा, आज मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि वर्ब की एक क्लास और आएगी जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे एरर्स आते हैं, तो उसका वेट करिए। आज देखते हैं कि मेन वर्ब होती क्या। हमारा बेसिक चल रहा है तो बेसिक पे ही बात करेंगे, एडवांस में नहीं जाएंगे। एडवांस का चैप्टर आएगा तब एडवांस में चलेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि हमने पहले असिस्टेंट के बारे में समझा था, आज बॉस की बारी है। तो देखो मैंने बोला था असिस्टेंट दो टाइप के होते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब दो टाइप की होती है, एक होती थी प्राइमरी वर्ब, एक होती है आपकी मॉडल वर्ब। अब जब असिस्टेंट दो टाइप के होते हैं तो बॉस ने सोचा कि मैं उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, अगर ये दो टाइप के तो मैं भी दो टाइप की रहूंगी। तो आपको बता दूं मेन वर्ब भी दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है फाइनाइट और एक आपकी होती है नॉन फाइनाइट। बात मेरी समझ में आई?
हेल्पिंग वर्ब इसे असिस्टेंट कहा गया है, मैन वर्ब की असिस्टेंट जो हेल्प करती है वो दो टाइप की होती है। तो मैन वर्ब ने बोला कि मैं इसके साथ भेदभाव क्यों करूं, जब ये दो टाइप की है तो मैं भी दो टाइप की रहूंगी, तो वो भी दो टाइप की बन गई, एक होती है फाइनाइट, एक होती है नॉन फाइनाइट। इतनी सी बात समझ में आ गई, इतनी सी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। सर अब ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट दो अगर जगह पे है, अगर इसके दो पार्ट है तो मतलब दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। अगर एक जैसे होते तो एक ही होता, अगर दो है मतलब दोनों कोई अलग काम कर रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है, तभी दो पार्ट किए गए हैं। सर इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को अलग करता है, डिफरेंस करता है, डिफरेंट करता है? बस हमें यही समझना है कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट में डिफरेंस क्या है, फिर इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसकी कुछ कैटेगरीज है, उनको भी हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट हमारा काम क्या है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर पता करना कि इनके बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से इनको अलग किया गया है। तो मैं हमेशा करता हूं कि सेंटेंस समझाता हूं, तो मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन सी फाइनाइट है कौन सी नॉन फाइनाइट है। बेटी तो मैंने बोला आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, एक सेंटेंस मेरा हो गया आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। दूसरा मैंने बोला आई हैव गॉन टू प्ले क्रिकेट। तीसरा सेंटेंस है आई वेंट टू प्ले क्रिकेट। चौथा सेंटेंस है सी हैज गॉन टू प्ले क्रिकेट। और लास्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है आई विल गो टू प्ले क्रिकेट टुमारो, ठीक है। यहां पे डालो यस्टरडे, जिससे कि थोड़ी आसानी होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके सामने कितने सेंटेंस है, आप बोलोगे सर 5 सेंटेंस है। मैं आपसे जो पहला सेंटेंस है वो क्या, आप बोलोगे सर आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट है। मैं आपसे पूछूं कि इसमें वर्ब क्या है, तो आप बोलोगे सर एम गोइंग वर्ब है। और मैं पूछूं और क्या है, तो आप बोलोगे सर प्ले है। मैं पूछूं आपसे दूसरा सेंटेंस क्या है, आप बोलोगे आई हैव गॉन टू प्ले क्रिकेट है। मैं आपसे बोलूं इसमें वर्ब क्या है, तो आप बोलोगे हैव गॉन है। और पूछूं और क्या है, तो आप बोलोगे सर प्ले है। मैं पूछूं तीसरे सेंटेंस में, तो आप बोलोगे सर वेंट है और क्या है, प्ले है। चौथे में हैज गॉन है और क्या है, प्ले है। लास्ट वाले में विल गो है और क्या है, प्ले है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें वर्ब क्या है, तो बोल दोगे सर आपने देख लिया, एम गोइंग है, प्ले है, हैव गॉन है, प्ले है, वेंट है, प्ले है, हैज गॉन है, प्ले है, और विल गो है और प्ले है। मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऐसी कौन सी वर्ब है जो चेंज नहीं हो रही, आप बोलोगे सर इसमें भी प्ले था, इसमें भी प्ले था, इसमें भी प्ले था, इसमें भी प्ले है, इसमें भी प्ले है। प्ले अपना जो रूप है उसको चेंज नहीं कर रही है। तो मैं बोलूं आपसे कौन सी वर्ब रूप चेंज कर रही है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एम गोइंग था, यहाँ पे हैव गॉन हो गया, यहाँ पे वेंट हो गया, यहाँ पे हैज गॉन हो गया, यहाँ पे विल गो हो गया। मतलब कि जो गो है वो अपनी फॉर्म्स चेंज कर रही है अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू टेंस। मैंने क्या कहा, टेंस के अकॉर्डिंग जो गो थी वो अपनी फॉर्म चेंज कर रही है। सर टेंस के अकॉर्डिंग कैसे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, बीते हुए कल के लिए क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नहीं पता टेंस में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब यहाँ पे यस्टरडे है तो यहाँ पे वेंट आ गया, अगर यहाँ पे टुमारो होता तो यहाँ पे विल गो आता, और यहाँ पे विल गो आया है। तो किसके हिसाब से कर रही है, टेंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। और सर क्या हो रहा है, मैंने कहा कि यहाँ पे आई है तो हैव आया है, मतलब कि आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और तो क्या आई है, प्लूरल वर्ब आई है, हैव आया है। मैंने बोला यहाँ पे सी है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या आया, हैज आया है, मतलब कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ रही है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आ रही है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी वर्ब क्या कर रही है, अपने आप को बदल रही है। तो मैंने क्या कहा, एक तो टेंस के अकॉर्डिंग और एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब अपने आप को बदल रही है। अब ध्यान से समझना, ये हमने समझ लिया कि एक वर्ब अपने आप को चेंज नहीं कर रही है, दूसरी वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल रही है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। सर इससे आप क्या समझना चाहते हो, मैं इससे आपको ये समझना चाहता हूं कि जो वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलती है, जो वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करती है, बदलती है, वो वर्ब कहलाती है फाइनाइट वर्ब। बात समझ में आ रही है, जो वर्ब टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेती है उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो टेंस का ना सब्जेक्ट का, वो जैसी होती है वैसी ही रहती है, उसे बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इतनी सी बात समझ में आ गई।
मैंने क्या कहा, जो वर्ब सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, अपने आप को बदल लेती है, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदलती, जिस पर सब्जेक्ट या टेंस का कोई असर नहीं पड़ता, उसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। आई थिंक आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, इतना सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बात समझ में आई? फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वो होती है जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेती है। नॉन फाइनाइट वो होती है जो सब्जेक्ट और टेंस का जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसी है वैसी ही रहती है, अपने आप को नहीं बदलती, उसे हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे क्या टाइप्स होते हैं, क्यों नहीं बदलती, वो आगे पढ़ेंगे। इतनी सी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक एक चीज पर ध्यान देना, कंसेप्चुअली सीखेंगे, प्रैक्टिकल सीखेंगे, सेंटेंस के साथ सीखेंगे, डोंट वरी। तो अगर मैं बात करूं फाइनाइट वर्ब की, तो ये दो टाइप्स की होती है। सर कौन कौन सी होती हैं? तो एक आपकी होती है, अगर मैं बात करूं फाइनाइट वर्ब की, ये 3 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, ध्यान रखना। एक ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक ही होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। शायद बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब सर इनमें डिफरेंस क्या है? बहुत ही बेसिक डिफरेंस। अगर आपने मेरी पहले की बेसिक क्लासेस देखी होंगी तो एक टॉपिक पर, एक मुद्दे पर हमने बात की थी। वो मुद्दा था कि कब वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है और कब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आता। याद होगा, बहुत प्यार से कंसेप्ट समझा था हमने, बहुत डीपली समझा था। मैंने आपको बताया था अगर वर्ब के बाद व्हाट या हुम का रिप्लाई आ जाए तब तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं आता है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब सर इसका मतलब इससे क्या है? अब देखो मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूं। एक मैंने बोला और दूसरा सेंटेंस मैंने आपसे बोला। दो सेंटेंस आपके सामने, एक है आई ईट मैंगो और दूसरा है आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट आया है, तो आप बोलोगे सर देखना पड़ेगा। मैं बोलूंगा देखो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ईट आया, ईट मींस खाना होता है। खाने का काम कौन कर रहा है? सर आई कर रहा है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। अगर वर्ब के बाद व्हाट या हुम का रिप्लाई आ जाए सर तब तो ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का, अगर ना आए तो नहीं है। आपने बोला आई ईट व्हाट, आंसर आया एन एप्पल। आपने बोला आई ईट व्हाट, तो आंसर क्या आया? एन एप्पल। मतलब कि जो एन एप्पल है सर ये ऑब्जेक्ट है। मैं बोलूंगा किसका ऑब्जेक्ट है? सर व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, मतलब कि ये ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इतनी सी बात समझ में आ गई। जो एन एप्पल है वो क्या है? ईट का ऑब्जेक्ट है। नीचे वाले बात करें तो आप, मैंने पूछू सर आपसे कि यहाँ वर्ब क्या, तो आप लोग सर यहाँ गोइंग मतलब जाने का काम हो रहा है। मैंने कहा कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर आई कर रहा है। आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है। बात समझना। मैंने कहा काम क्या हो रहा है, आपने बोला सर गोइंग वर्ब जो कि जाने का काम हो रहा है। मैंने कहा कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर सब्जेक्ट कर रहा है। मैंने कहा क्या क्या यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे सर व्हाट है, उनका रिप्लाई देखना पड़ेगा। मैंने कहा देख लो। तो आपने बोला आई एम गोइंग व्हाट, नो आंसर। आपने बोला आई एम गोइंग होम, कोई आंसर नहीं आया। जब आप बोलोगे आई एम गोइंग वेयर, तब आएगा टू स्कूल। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं है, यहाँ पे किसका रिप्लाई? यहाँ पे वेयर का रिप्लाई है। जब यहाँ पे व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं है तो यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अब सर आपने बता दिया कि जो पहला सेंटेंस है उसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सेकंड वाले में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन सर आप इन सेंटेंस से क्या समझाना चाहते हो? आप इन सेंटेंस से क्या बताना चाहते हो? तो जो मेन मुद्दे की बात है, इनका डिफरेंस वो इन 2 सेंटेंसेस में है। वो सर कैसे? बहुत ही कंसेप्चुअल हमने सीख लिया कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है। बस आपको बताना है कि कौन सी ट्रांजिटिव और कौन सी इंट्रांजिटिव है। आपने देखा पहले सेंटेंस में जो ईट वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है? आप बोलोगे सर बिल्कुल आया है, क्योंकि ईट के बाद व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। आई ईट व्हाट, आई ईट एन एप्पल, तो ईट के बाद क्या आ रहा है? व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। सर पक्का आया ऑब्जेक्ट। तो ऐसी वर्ब जिनके बाद उनका ऑब्जेक्ट आता है, या फिर ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेती हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसी वर्ब जिनके बाद उनका ऑब्जेक्ट आता है, या फिर ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेती हैं, वो कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को बताने की आपको नीड नहीं है, आप समझ जाओगे कि ऐसी वर्ब जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती या जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। डिफरेंस समझ में आ गया?
डिफरेंस समझ में आ गया। फाइनाइट नॉन फाइनाइट हमने देख लिया। उसके बाद ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में डिफरेंस समझा दिया मैंने। ट्रांजिटिव मतलब जिनके बाद उनका ऑब्जेक्ट आए वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव मतलब जिनके बाद उनका ऑब्जेक्ट ना आए वो इंट्रांजिटिव। इतनी सी बात समझ में आ गई। सर फाइनाइट का तो आपने केस सॉल्व कर दिया। दो टाइप्स होते हैं आपने समझा दिए, ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। सर ये इनफाइनाइट क्या है या नॉन फाइनाइट ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझाता हूं। तो हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट की, थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा क्योंकि इसके जो कंसेप्ट हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझते हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनकर समझते हो तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। और मैं चाहूंगा कि आपको बहुत कम कंफ्यूजन दूं। बेसिक क्लास है, बेसिक के हिसाब से पढ़ाएंगे। जब एडवांस वाला वर्ब आएगा तब जो उसमें कंफ्यूजन उनको अलग से मैं समझा दूंगा। बात ध्यान से समझना। अभी बेसिक है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर लो कि होती क्या है वर्ब्स के टाइप्स और उनको कैसे पहचानते हैं। तो अगर मैं बात करूं नॉन फाइनाइट वर्ब की, अगर मैं बात करूं नॉन फाइनाइट वर्ब की, ये मेन वर्ब का एक टाइप है, फाइनाइट का दूसरा अपोजिट टाइप है। फाइनाइट होता है, नॉन फाइनाइट होता है, बताया था मैंने। फाइनाइट के दो टाइप्स हमने देख लिए, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव, दोनों को समझ लिया। अब आते हैं नॉन फाइनाइट पे। नॉन फाइनाइट के तीन टाइप्स होते हैं। सर उसके दो थे, इसके तीन थे, भेदभाव हो गया? हाँ जी हो गया, लेकिन यहाँ पे तीन टाइप्स होते हैं। सॉरी उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि टाइप्स उनके हैं। तो एक होता है यहाँ पे इन्फिनिटिव, एक आपका होता है यहाँ पे जिरंड, इसे गेरंड नहीं बोलते हैं, गेरुआ वाला गेरंड नहीं, जिरंड, ठीक है। तीसरा आपका होता है पार्टिसिपल, ठीक है। और जो पार्टिसिपल है इसके फर्दर तीन कैटेगरीज होती हैं। एक आपका होता है प्रेजेंट, पढ़ाया था मैंने, वर्ब की फॉर्म्स बताई थी तब। दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर, ठीक है। बात समझ में आ गई। नॉन फाइनाइट टाइप्स की वर्ब होती है, किसका टाइप होता है, वर्ब मेन वर्ब का टाइप होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं इसके? एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है जिरंड, एक होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के फर्दर तीन कैटेगरीज होती हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद फ्यूचर पार्टिसिपल। सर आपने ये तो बता दिया, इनको समझा भी दो, एक एक करके समझते हैं। अगर मैं बात करूं फाइनाइट वर्ब की, अगर मैं बात करूं इनफिनिट वर्ब की, ठीक है, अभी नॉन फाइनाइट का समझ रहे हैं, तो इनफिनिट वर्ब की बात करूं मैं, तो इसको पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जब कभी भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, जब कभी भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। बेसिकली टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, लेकिन अगर कहीं पर वर्ब के बाद, मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, मैंने क्या कहा, जब कभी भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। वैसे तो वर्ब की फॉर्म टू के बाद नहीं आती, लेकिन जब कभी भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, जब कभी भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तब वो नाउन का काम करती है। मैंने क्या कहा, नाउन का काम करती है, वर्ब का काम नहीं करती। इन्फिनिटिव क्या होते हैं आपके, नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, नाउन की तरह, नाउन के समान काम करते हैं। बात ध्यान से समझना, इनको पहचानने की जो ट्रिक है वो क्या है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कंफ्यूजन नहीं है। जब कभी भी आपको टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे आप समझ जाओ कि वो इन्फिनिटिव है और काम किसका कर रहा है, नाउन का कर रहा है। नाउन का काम कर रहा है मतलब कि या तो वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, नहीं तो सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। सेंटेंस में नाउन दो ही काम करते हैं, कौन कौन से करते हैं, या तो ऑब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट। मैंने क्या कहा, इन्फिनिटिव क्या होते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब कभी भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए आप समझ जाओ कि वो इन्फिनिटिव है। काम किसका कर रहा है, नाउन का कर रहा है। कहां पे कर रहा है, या तो सब्जेक्ट पे या फिर ऑब्जेक्ट पे। सर एग्जांपल दीजिए, जैसे मैं बोलूं मैंने बोला टू वॉक इज माई हैबिट, दूसरा बोलूं दूसरा मैंने बोला आई लव टू वॉक। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो इज है वो एक वर्ब है, वॉक एक वर्ब है, ठीक है। अब सर इज पीछे आया है, वॉक आगे आया है, मुझे सेंटेंस गड़बड़ लग रहा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है मेन वर्ब से। सर यहाँ पे ये कैसे हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि वॉक से पहले क्या है, आप बोलोगे सर टू है। मैंने क्या कहा, टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो क्या होता है सर, इन्फिनिटिव होता है। मतलब कि यहाँ पे टू वॉक क्या है, इन्फिनिटिव है। अब ये आपकी वर्ब नहीं है, फिर सर ये क्या है, मैं बोलूं आपसे वर्ब क्या है, आपने बोला सर इज वर्ब है। मैंने कहा वर्ब आई है तो सब्जेक्ट आया होगा क्योंकि उनका रिश्ता लैला मजनू जैसा है। आप बोलोगे सर पक्का आया होगा। मैंने कहा सब्जेक्ट किधर आया होगा, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट यही है। क्या सब्जेक्ट है, टू वॉक है। क्यों है, क्योंकि सर जो टू वॉक है वही तो मेरी हैबिट है, वही तो मेरी हैबिट है। मेरी हैबिट क्या है, टू वॉक है।
बात समझ में आ रही है? इस क्या है आपकी लिंकिंग वर्ब में पढ़ाया था मैंने, जब भी लिंकिंग वर्ब आती है तो सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मेरी हैबिट, तो वो क्या है, टू वॉक है। टू वॉक क्या है, मेरी हैबिट है। एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, मतलब कि जो टू वॉक है वो क्या है, सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है, तो सर क्या ये नाउन है? हाँ जी, टू वॉक क्या है आपका, नाउन है। बात समझ में आ गई? जब कभी भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो नाउन का काम करता है, उसे नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। डीपली समझेंगे आगे क्लासेस में, अभी इतना समझ लो। नीचे देखते हैं यहाँ पे आई लव टू वॉक। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे वर्ब क्या, आप बोलोगे सर लव, प्यार करने की बात हो रही है। मैं बोलूंगा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, आप बोलोगे सर आई, मतलब ये कर रहा है तो ये सब्जेक्ट है। मैंने कहा किसको कर रहा है, बोलोगे आई लव व्हाट, आप बोलोगे आई लव टू वॉक। मैंने क्या बोला, आई लव व्हाट, आप बोलोगे आई लव टू वॉक, मतलब कि ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन सर यहाँ पे तो वॉक आ रहा है, वॉक कैसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा? ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, वॉक तो सर हमारी वर्ब होती है। तो बेटा ध्यान दो, मैंने आपको बताया है जब कभी भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो नाउन का काम करता है। यहाँ पे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो ये नाउन का काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हुई? इन्फिनिटिव समझ में आ गया, मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, कैसे सब्जेक्ट में काम किया, कैसे ऑब्जेक्ट में काम किया। इतना सा ये भी हमें समझना है इन्फिनिटिव के बारे में। जब बाद में कभी भी इस पर कोई क्वेश्चन आएगा या फिर कोई भी इसमें मुझे लगेगा कि इसको डीपली समझाना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो बाद में जो क्लासेस होंगी उनमें डीपली समझ लेंगे। वैसे बेसिकली हमने डीपली समझ लिया है, इसमें कुछ इतना कंफ्यूजन वाला नहीं है। बस ध्यान रखना है कि टू के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। किसका काम करता है, या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मतलब कि वो क्या है, नाउन है। बात समझ में आ गई? अब आते सर जिरेंड क्या है। सर आपने ये जिरेंड बोला, इसके बारे में हमने बहुत सुना है, ये बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा आतंकवादी है, इसके बारे में बहुत सुना है, स्टूडेंट्स को परेशान करता है। ये क्या है? देखो कितना बड़ा ये गुंडा है, कितना बड़ा 30 मार खाया है, फर्क नहीं पड़ता अगर आप कंसेप्ट समझ जाओ। अगर आपको पता है कि इसकी जो नेवल है, जो इसकी नाभि है, इसमें तीर मारने से इसकी मौत होने वाली है, जैसा राम ने रावण को मारा था, तो आप इस रावण को गिरा सकते हो। मैंने क्या कहा, आपको जस्ट कंसेप्ट समझना है कि इसकी नाभि में तीर मारना है, तो आपको इसकी नाभि में तीर मारना है, इसको कंसेप्ट को पकड़ना है। जब आप इसके कंसेप्ट को समझ लोगे तो ये जो बहुत बड़ा 30 मार खा है एक भीगी बिल्ली बन जाएगा। बात समझ में आ गई? सर इसका कंसेप्ट क्या है, इसे सर भीगी बिल्ली बनाते हैं तो इसका कंसेप्ट ये है कि जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, सर ये तो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया था, जो कंटिन्यूस में आते हैं, इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, सर वही है क्या? हाँ जी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। जैसे बात करूं मैं रन की, तो रन की आईएनजी फॉर्म क्या होगी सर, रनिंग होगी। बात समझ में आ गई? सर ये अब इससे मतलब क्या, ये तो वर्ब होती है। मैं आपसे बोलूं कि जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आए और वो नाउन का काम करे, किसका काम करे, नाउन का काम करे, तो वो जिरेंड कहलाता है। मैंने क्या कहा, जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आए और वो किसका काम करे बेटा, नाउन का काम करे, तो वो क्या कहलाता है, जिरेंड कहलाता है। सर ये कैसे बोल सकते हो आप, हम तो छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा वर्ब का काम करती है और कंटिन्यूअस वर्ब का काम करती है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का काम करती है। आप बोल रहे हो सर ये नाउन का भी काम करती है। हाँ जी, जब नाउन का काम करती है उसे जिरेंड बोलते हैं। सर कैसे, आप एग्जांपल देके बताइए। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब मैं आपसे बोलूं उसमें वर्ब क्या है, आप बोलोगे सर इसमें इज है, वैसे रनिंग होना चाहिए था, लेकिन रनिंग इससे पहले आया है तो रनिंग वर्ब हो नहीं सकता। अगर होता इज रनिंग गुड फॉर हेल्थ तब तो ये वर्ब हो जाती। अब ये आगे आया है तो ये वर्ब है नहीं। वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज है, और वही किसका काम कर रही है, वही सर मैन वर्ब का काम कर रही है। जब कभी भी इज मैन वर्ब का काम करती है बेटा, कौन सी वर्ब होती है सर, वो लिंकिंग वर्ब होती है। अब मैं आपसे बोलूं, अगर ये लिंकिंग वर्ब है मतलब कि इसके पीछे जो आया है गुड फॉर हेल्थ, ये इसके आगे जो आया है इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा। आप बोलोगे सर पक्का कर रहा होगा। मैंने आपसे पूछा रनिंग क्या है, आप बोलोगे हेल्थ के लिए अच्छी है। मैं आपसे पूछूं हेल्थ के लिए अच्छा क्या है, आप बोलोगे रनिंग है। मतलब कि रनिंग और गुड फॉर हेल्थ एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप बोलोगे सर पक्का कर रहे हैं। अब मैं बोलूं आपसे कि जब वर्ब आई है तो सब्जेक्ट भी आया होगा, आप बोलोगे सर आया होगा, क्योंकि उनका रिश्ता ही ऐसा है। तो मैं बोलूं सब्जेक्ट कहां है, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट इसके पहले आता
है तो मैं बोलूँ क्या रनिंग सब्जेक्ट है? आप बोलोगे सर वैसे तो रनिंग वर्ब होती है, लेकिन आपने बता दिया कि कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नाउन का भी काम करती है और सब्जेक्ट में नाउन होता है। तो सर हम इतने कंफ्यूजन में नहीं है, क्योंकि आपने बताया है रन के साथ आईएनजी फॉर्म, लेकिन जब नाउन का काम करे, जब सब्जेक्ट का काम करे, तब वो क्या कहलाती है? जिरंड कहलाती है। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात है, बस ये समझ लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब भी नाउन का काम करती है, जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो वो क्या कहलाती है? जिरंड कहलाती है, काम करती है। जैसे डांसिंग इज माई हैबिट, डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ। मतलब कोई भी ऐसी चीज, ऐसा सेंटेंस जिसमें आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की नाउन का काम करे, सब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, उसे हम क्या बोलते हैं? जिरंड बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आई थिंक आपने इसकी नावी पे तीर मार दिया, लेकिन सर थोड़ा ऑब्जेक्ट का बता दो। आपने बोला नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट तो आपने बता दिया, फिर ऑब्जेक्ट का भी करता होगा। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आई लाइक सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स। मैंने क्या बोला? आपके सामने सेंटेंस है आई लाइक सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग। मैं आपसे पूछूं वर्ब क्या है? आप बोलोगे सर लाइक है, पसंद करने की बात हो रही है। मैंने कहा किसको पसंद करने की बात हो रही है? आप बोलोगे सर सिंगिंग को पसंद करने की बात हो रही है। मैंने कहा कौन कर रहा है? आप बोलोगे सर आई कर रहा है, मतलब कि वर्ब लाइक है। आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है। आई लाइक व्हाट, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, मतलब कि सिंगिंग हमारा क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन सर ये तो वर्ब होती है, सिंग मींस गाना होता है, कोई एक्शन को दर्शाता है। सिंगिंग एक वर्ब होती है, आप बोल रहे सर ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का काम तो नाउन या प्रोनाउन करते हैं। फिर सर ये वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे बन सकती है? बेटा मैंने अभी समझाया कि एक जिरंड टाइप का भी एक आतंकवादी है, जिसकी हैबिट है कि वो वर्ब की आईएनजी के साथ आता है और नाउन का काम करता है। तो क्या सर ये जिरंड है? मैंने कहा अगर ये नाउन का काम कर रहा है तो जिरंड है। आपने कहा सर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करते हैं या प्रोनाउन करते हैं। प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकता सर, ये नाउन का ही काम कर रहा है। अगर ये नाउन का काम कर रहा है तो बेटा ये जिरंड है। तो ये क्या है? जिरंड है। बात क्लियर होगी? जिरंड समझ में आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हो और वो किसका काम कर रही हो? नाउन का काम कर रही हो। कहां पे करेगा? या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है? जिरंड कहलाता है। आई थिंक आपको इतनी सी बात समझ में आ गई। जिरंड के लिए इतना बहुत है, जिरंड को पहचानना ही काफी है। इस पर कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के इस पर एरर्स बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे अपनी वर्ब की जो हमारी एडवांस क्लास होगी उसमें। अभी सिंपल बेसिक को समझ लो कि मेन वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं और किस किस पर फोकस करना है। बात समझ में आ रही है? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे दोनों। इन्फिनेटिव क्या होता है? जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है। काम किसका करता है? नाउन का करता है। जिरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करे उसे जिरंड बोलते हैं। अब जो आ रही है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल। सर कितनी प्रॉब्लम्स लेके आओगे, कितनी प्रॉब्लम्स लेके आओगे? ये मैंने तीन टाइप के बताए थे। एक तो आपका होता है प्रेजेंट, एक आपका होता है पास्ट, एक आपका होता है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट की हम कैसे पहचानते हैं? प्रेजेंट में वही होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मैंने आपको बताया है पहले वर्ब्स की फॉर्म में। पास्ट सर आपने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। सर ये फ्यूचर का क्या होता है? फ्यूचर में आफ्टर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फिर हैविंग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बात समझ में आ रही है? आपके सामने तीन पार्टिसिपल्स के टाइप्स लिखे हुए हैं, एक तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को कैसे पहचानते हैं? जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आए पार्टिसिपल कहलाता है। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। थोड़ा वेट करना, इसके भी कुछ है। पास्ट क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कहलाती है? पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। फ्यूचर पार्टिसिपल क्या होता है? आफ्टर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फिर हैविंग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आई। अब सर इसके बारे में समझा दो कि होता क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सर जिरंड भी बताया था आपने, अब इसे आप पार्टिसिपल ही बोल रहे हो। अब सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जिरंड है या पार्टिसिपल है। बात समझ में आ रही है? आप क्या बोलोगे? सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने पहले पढ़ा था कि जिरंड होता है, अब आप बोल रहे हो कि पार्टिसिपल भी होता है। सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जिरंड है या पार्टिसिपल है। बहुत ध्यान से समझना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नाउन का काम करे तो वो क्या होगा? जिरंड होगा। बात समझ में आ रही है? मैं पहले बता चुका हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी आईएनजी नाउन का काम करे या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे वो क्या होगा? जिरंड होगा। फिर सर इसको कैसे पहचानेंगे पार्टिसिपल को? पार्टिसिपल या तो आपका वर्ब होगा, नहीं तो आपका एडजेक्टिव होगा, नहीं तो आपका एडवर्ब होगा।
बात समझ में आ रही है। पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो या तो आपके वर्ब होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं या फिर एडवर्ब होते हैं। थैंक गॉड सर नाउन नहीं होते, नाउन होते तो हम फंस जाते। अब हमें समझ में आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब भी नाउन का काम करती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती है, वो जिरंड होता है। लेकिन पार्टिसिपल तो सर नाउन का काम करते ही नहीं, फिर कंफ्यूजन कैसा है? जब वो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करें तो पार्टिसिपल है, अगर वो नाउन का काम कर रही है तो वो जिरंड है। सर बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया हमें। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन सा जिरंड होता है और कौन सा पार्टिसिपल होता है। ठीक है, कंफ्यूजिंग ये है, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। बी के साथ आईएनजी, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म पहचान लोगे कि पार्टिसिपल है। जहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। आफ्टर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या फिर हैविंग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपका फ्यूचर पार्टिसिपल है। इसको भी आप पहचान लोगे। दिक्कत कहां पे आती है? आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में पहचानने में, यही हमारा कंफ्यूजन है, तो इसको हम दूर करते हैं। मैंने क्या कहा? यही हमारा कंफ्यूजन है, तो इसको हम क्या करते हैं? दूर करते हैं। सर आपने बोल दिया कि एडजेक्टिव भी बनता है, वर्ब भी बनता है, एडवर्ब भी बनता है। सर इसका भी एग्जांपल दे दीजिए। जैसे मैं आपसे बोलूं हॉर्स इज रनिंग, एक आपका हो गया हॉर्स इज रनिंग। दूसरा मैंने बोला आई शॉ अ रनिंग काउ, मैंने बोला आपसे आई शॉ अ रनिंग काउ। तीसरा मैं बोलूं You kept the tap running। ठीक है, 3 सेंटेंस आपके सामने है। आपने देखा कि यहाँ पे रन के साथ आईएनजी फॉर्म है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म है। आपने देखा यहाँ भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। अब मैं बोलूँ आपसे जो है रनिंग है वो क्या है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आप बोलोगे सर इज पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब पहले आया, उसके बाद मेन वर्ब आ रही है, तो ये क्या होगी? मेन वर्ब होगी। यहाँ पे क्या काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। मैं बोलूं कि मेन वर्ब का काम क्या करता है? आप बोलोगे सर पार्टिसिपल करता है। कौन सा पार्टिसिपल करता है? आप बोलोगे सर प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है। मैं आपसे बोलूं क्या ये जिरंड है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्ब का काम कर रहा है, नाउन का नहीं कर रहा। बात समझना, ये जिरंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्ब का काम कर रहा है, नाउन का काम नहीं कर रहा। अब मैं बोलूं आपसे कि यहाँ पे रनिंग है, ये किसका काम कर रहा है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो शॉ है वो तो वर्ब हो गई। यहाँ पे आर्टिकल आया है, आर्टिकल या तो नाउन के लिए आता है या फिर प्रोनाउन के लिए आता है। सर ये आर्टिकल आया है आपका काउ के लिए। किसके लिए आया है? काउ के लिए। ठीक है, आई शो क्या देखा हमने? गाय देखी। कैसी गाय देखी? रनिंग, दौड़ती हुई। सर ये रनिंग क्या कर रहा है? आप बोलोगे सर काउ को मॉडिफाई कर रहा है। बात ध्यान से समझना, वर्ब क्या है? सौ है। ए क्या है? आर्टिकल है। किसके लिए आया है? काउ के लिए आया है। मैं आपसे बोलूं कि काउ कैसी है, तो आप बोलोगे रनिंग, मतलब कैसी देखी है? दौड़ती हुई देखी है। मैं बोलूं रनिंग क्या कर रहा है? आप बोलोगे सर रनिंग मॉडिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है? काउ को कर रहा है। काउ क्या है? नाउन है। जो शब्द नाउन को मॉडिफाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सर उन्हें एडजेक्टिव बोलते हैं। तो क्या सर यहाँ पे जो रनिंग है वो एडजेक्टिव है? मैं बोलूंगा हाँ जी, क्योंकि ये काउ को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एडजेक्टिव भी हो सकता है। मैंने बताया था कि पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो ये सर क्या पार्टिसिपल है? हाँ जी ये पार्टिसिपल है, जिरंड नहीं है। जिरंड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नाउन का काम नहीं हो रहा है, एडजेक्टिव का काम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? लास्ट वाला देखते हैं, यू केप्ट द टैप रनिंग। मैं आपसे बोलूं कि इसमें वर्ब क्या है? आप बोलोगे सर केप्ट है, क्योंकि यहाँ पर कीप की सेकंड फॉर्म आई है, तो ये आपकी वर्ब हो गई। मैंने कहा कि किसने काम किया? आप बोलोगे सर यू ने किया। क्या काम किया? जो टैप था उसको छोड़ दिया। कैसा? रनिंग। जब कभी भी वर्ब के बाद हाउ का आंसर आ जाए, जैसे मैंने बोला आई टीच हाउ, मैंने बोला आई टीच स्लोली, तो स्लोली है वो क्या है? एडवर्ब है। जब कभी भी वर्ब के बाद हाउ का आंसर आए तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। बाद में पढ़ेंगे एडवर्ब में, अभी सर समझ लो। जैसे मैंने बोला हॉर्स इज रनिंग, मैंने बोला हाउ, आप बोलोगे फास्टली, तो फास्टली क्या है? आपका एडवर्ब है। जब कभी भी वर्ब के बाद हाउ का आंसर आता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। जैसे मैं यहाँ पे देखूं यू केप्ट द टैप हाउ, आप बोलोगे सर रनिंग, यू केप्ट द टैप रनिंग, हाउ का आंसर आया है, तो जो रनिंग है वो किसका काम कर रहा है बेटा? वो एडवर्ब का काम कर रहा है। सर क्या वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एडवर्ब का काम करती है? मैंने बताया था कि पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब तीनों का काम करते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई पार्टिसिपल्स की कैसे कैसे काम करते हैं, समझ में आ गया। अब हम समझेंगे जिरंड और पार्टिसिपल्स को कैसे पहचानते हैं। आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि पार्टिसिपल तीनों में कैसे काम करते हैं, कैसे वो वर्ब बनती है, कैसे वो एडजेक्टिव बनता है और वो कैसे एडवर्ब बनता है।
अब मुद्दा है जिरंड वर्सेस पार्टिसिपल्स की जंग कराते हैं और हमारा यहाँ पे फिर क्लास ओवर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं जिरंड और पार्टिसिपल्स की हम टक्कर कराते हैं, बॉक्सिंग कराते हैं, देखिए कौन जीतता है। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, उससे आप पहचानना कि क्या वो जिरंड है और क्या वो पार्टिसिपल है। मैं बोलूं मैंने कहा स्विमिंग इज बेनिफिशियल फॉर मी। दूसरा मैं बोलूं आई लव स्विमिंग। तीसरा मैं बोलूं स्विमर इज स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है, अगर मैं चौथा बोलूं ठीक है, आपके सामने 4 सेंटेंस दिए मैंने, इसमें हम पहचानेंगे जिरंड और पार्टिसिपल। बात ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब भी नाउन का काम करे, सब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे तो वो जिरंड होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब भी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती है वो क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। इतना कंसेप्ट ध्यान में रखना। चलो देखते हैं इनका करते हैं, पोस्टमार्टम के साथ खेलते हैं, बड़े ही प्यारे और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर वर्ब क्या है, आप बोलोगे सर इज है। इज क्यों है? वैसे सर स्विमिंग होनी चाहिए थी, लेकिन इससे पहले आया है तो वो मैन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा वर्ब क्या, आप बोलोगे सर इज है। मैंने कहा जब वर्ब आई है तो क्या सब्जेक्ट आया होगा, आप बोलोगे सर जरूर आया होगा। मैंने कहा सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे सर स्विमिंग है। क्यों है? क्योंकि इज लिंकिंग वर्ब का काम करती है। लिंकिंग वर्ब क्या करती है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ मिलाती है, और सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज के बारे में बात करते हैं। क्या बेनिफिशियल फॉर मी और स्विमिंग एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपसे बोलूं मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, आप बोलोगे स्विमिंग। मैंने बोला स्विमिंग क्या है, तो बोलोगे बेनिफिशियल फॉर मी। मतलब कि एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सर सब्जेक्ट बनने का काम तो या तो नाउन करता है, प्रोनाउन करता है। ये वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट कैसे बन सकती है, तो नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब भी नाउन का काम करे तो वो जिरंड कहलाता है। ये क्या है, आपका जिरंड है। बात समझ में आ गई? आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, आई लव स्विमिंग। मैंने कहा वर्ब क्या, आप बोलोगे लव है। मैंने कहा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सर अगर भाग या हूं का रिप्लाई आ जाए तब तो स्विमिंग ऑब्जेक्ट है, अगर ना आए तो नहीं है। मैंने बोला आई लव व्हाट, आप बोलोगे आई लव स्विमिंग। तो यहाँ पे क्या है, स्विमिंग ऑब्जेक्ट हो गया। सर किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। क्या सर ये नाउन है? हाँ जी, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन होगा। सर ये नाउन बन सकता है। मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी आईएनजी आता है वो जिरंड होता है, और जिरंड क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट होता है, नाउन की तरह काम करता है। क्या सर स्विमिंग जिरंड है? तो हाँ जी, स्विमिंग जिरंड है। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। मैंने बोला स्विमिंग इज, स्विमर इज स्विमिंग इन द रिवर। मतलब कि मैंने बोला इसमें वर्ब क्या है, आप बोलोगे सर इज आया है, लेकिन इसके बाद स्विमिंग आईएनजी फॉर्म में आया है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म में आ सकती है, तो सर ये आपकी मेन वर्ब है। मैंने कहा क्या हो रहा है काम, सर स्विमिंग का हो रहा है, तैरने का हो रहा है। कौन कर रहा है, स्विमर कर रहा है। कहां पे कर रहा है, इन द रिवर। मैं आपसे बोलूं कि जो स्विमिंग है वो वर्ब है, आप बोलोगे सर हाँ जी पक्का वर्ब है। मैंने कहा वर्ब है तो क्या होगा, आप बोलोगे सर जिरंड नहीं होगा, पार्टिसिपल होगा। बात समझ रहे हैं? आपने क्या बोला, सर जिरंड नहीं होगा, क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। तो यहाँ पे ये वर्ब है तो ये किसका काम कर रही है, पार्टिसिपल है। ठीक है, अगला देखते हैं, ही टुक माय स्विमिंग किट। मैंने बोला आपसे यहाँ पे वर्ब क्या, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो टुक है ये वर्ब है। मैंने कहा ये स्विमिंग किट है, ये क्या है, आप बोलोगे सर जो ये माई है ये आपका होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि सर ये जो स्विमिंग किट है इसको पहचानने के लिए थोड़ा मैं देखना पड़ेगा। मैं कहूंगा देखो, मैं बोलूं अगर टुक वर्ब है, टुक के बाद व्हाट या होम का रिप्लाई आ जाए तब तो वो ऑब्जेक्ट है। हमारे वही ट्रिक है, टुक के बाद व्हाट या होम का रिप्लाई तो ऑब्जेक्ट। आपने बोला ही टुक व्हाट, आप बोलोगे माय स्विमिंग किट। ही टुक व्हाट माय स्विमिंग किट, ही टुक व्हाट स्विमिंग किट। तो जो स्विमिंग किट है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैं आपसे बोलूं कि इसमें से ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे सर जो किट है वो ऑब्जेक्ट है। ही टुक व्हाट माय किट,
ही टुक व्हाट किट, अगर आप सिर्फ किट लिख दोगे तब भी समझ में आ जाएगा। माई ने उसको मॉडिफाई किया है मेरी, और जो स्विमिंग किट है उसने उसको और मॉडिफाई किया है, कौन सी किट, स्विमिंग किट। बात समझ में आ रही है। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हो ही टुक माई किट, या फिर ऐसे लिखते हो ही टुक किट, ठीक है, तो भी समझ में आ रहा है कि उसने क्या लिया, किट लिया, उसने क्या लिया, मेरी किट ली, उसने क्या ली, मेरी स्विमिंग किट ली। बात वही आ रही है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किट है, ऑब्जेक्ट क्या है, किट है, स्विमिंग क्या कर रहा है, किट को मॉडिफाई कर रहा है। कौन सी किट, स्विमिंग किट, कौन सी किट, क्रिकेट किट, कौन सी किट, हॉकी किट, कौन सी किट, बैडमिंटन किट। बात समझ में आ रही है। तो स्विमिंग ने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया। अब ये किट आपका ऑब्जेक्ट है, ये तो नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा। आपको पता है कि किट क्या है, नाउन है। अगर किट नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाले को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर एडजेक्टिव बोलते हैं तो क्या स्विमिंग एडजेक्टिव है? आप बोलोगे सर हो सकता है। मैं बोलूंगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है। आप बोलोगे सर जरूर करता है। हमने देखा है पार्टिसिपल में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती है वो पार्टिसिपल कहलाता है। क्या सर ये पार्टिसिपल है? मैं बोलूंगा जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो पार्टिसिपल ही होगा। बात समझ में आ गई। मैंने क्या कहा, जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो पार्टिसिपल ही होगा। बस हमारी क्लास यहीं पे समाप्त है। मैंने आपको बता दिया जिरंड पार्टिसिपल में डिफरेंस कैसे पहचानते हैं। क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। मैंने आपको बताया मेन वर्ब के बारे में, उनकी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है नॉन फाइनाइट। उनमें डिफरेंस समझाया। फाइनाइट क्या होता है, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ना बदले वो कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। सर आपने समझाया था, एग्जांपल के साथ समझाया था। वही बात करूं मैं फाइनाइट के टाइप्स की, तो मैंने बताया था कि एक होता है ट्रांसिटिव, एक होता है इंट्रांसिटिव। सर ट्रांसिटिव क्या होता है, इंट्रांसिटिव क्या होता है? मैंने आपको बताया था ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट को लें, ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट टाइप वो आपकी कहलाती है ट्रांसिटिव। ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता वो कहलाती है इंट्रांसिटिव। सर ये आपने समझा दिया। फिर मैंने समझाया नॉन फाइनाइट के तीन टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका इन्फिनिटिव, एक होता है जिरंड, एक होता है पार्टिसिपल। फिर मैंने बताया कि पार्टिसिपल के तीन कैटेगरीज होती है, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। इतनी बात समझा दी। सर इन्फिनिटिव आपने बताया था, इन्फिनिटिव में बताया था कि टू के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो इन्फिनिटिव होता है। आपने समझाया था ये काम किसका करता है, या तो नाम, ये तो नाउन का काम करता है, ये या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। सर आपने बताया था, ठीक है। उसके बाद बात करूं जिरंड की, तो जिरंड आपने बताया सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब भी आता है और वो किसका काम करे, नाउन का काम करे, तब तो वो जिरंड है। सर पार्टिसिपल में आपने बताया था कि पार्टिसिपल या तो वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब में एडवर्ब का काम करते हैं। सर पार्टिसिपल और जिरंड में कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, लेकिन हमारा कंफ्यूजन दूर कर दिया आपने। कैसे कर दिया? आपने बताया कि जिरंड नाउन का काम करते हैं और पार्टिसिपल जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करे तब वो पार्टिसिपल होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब भी नाउन का काम करे तो वो जिरंड होता है। इतनी सी बात है। मेन वर्ब में इतने से ही पॉइंट्स हैं, इतनी चीजें हैं, इनको डीपली पढ़ेंगे। इसमें कैसे एरर आते हैं, क्या क्या इसमें गलतियां हो सकती हैं, हमसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। वर्ब की जब मेन क्लास होगी, जब वर्ब की एडवांस की क्लास होगी तब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। अब हमारा जो कल से क्लास चलेगी वो इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी, एडवांस में चलेगी। बेसिक हमारा क्लियर हो चुका है, जितना बेसिक में था मैंने आपको सब बता दिया, समझ में आ गया। अब जो क्लास आएगी वो एडवांस की आएगी। रेडी रहो अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा सीखने के लिए और अप्लाई करने के लिए अपने लाइफ में, अपनी एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट आपकी एग्जाम के लिए। थैंक यू।